हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बीकॉम सेकंड सेम की बुक से चैप्टर नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जिसमें हम जो हमारे बाकी टॉपिक्स रहते हैं इस चैप्टर में से वो कंप्लीट करेंगे। तो पिछली वीडियोस में हमने एचआरएम का मीनिंग पढ़ा था, ठीक है। सेकंड वीडियो में हमने स्कोप पढ़ा था, नीड पढ़ा था एंड स्टेजेस पढ़े थे। तो काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आने वाली वीडियोस में हम ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो एंड चाहते हो कि बाकी चैप्टर्स की भी मैं इस तरीके से वीडियो लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके यस लिख देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बट चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पिछली वीडियो में हमने स्कोप तक पढ़ लिया था। आज हम लिमिटेशंस ऑफ एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की लिमिटेशन से टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। पहली लिमिटेशन है रीसेंट ओरिजिन। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये रीसेंट ओरिजिन है, मतलब ये अभी कह सकते हो कि बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। एचआरएम ये रिसेंटली ओरिजिन है, इसी के कारण ये यूनिवर्सली अभी अप्रूव्ड नहीं हुई है। मतलब जैसे हम अकाउंटिंग में हमारे पास सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट एचआरएम में कोई सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे पास अभी तक नहीं है, ठीक है। जिसका जैसा दिल करता है वो उसको डिफरेंटली यूज़ कर लेता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफरेंट बिजनेसेस अलग अलग तरीके से एचआरएम का यूज़ करते हैं। तो मतलब कह सकते हो इसका कि एक कॉमन मेथड नहीं है। नेक्स्ट है लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। एचआरएम जो है इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास उनको पता होता है कि किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है, ठीक है। वही सारे प्लानिंग करते हैं एंड उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट एचआरएम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो एचआरएम अच्छे तरीके से हम अपनी बिजनेस में इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है जिससे आप एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड को समझ के उस हिसाब से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो नीड्स हैं पीपल की वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। हर पीपल जो है उसकी नीड्स कह सकते हो, उसकी डेवलपमेंट की नीड्स होगी, ट्रेनिंग की नीड्स होगी, वो डिफरेंट होती है। हर किसी के पास अपनी अलग नॉलेज होती है, अलग स्किल्स होते हैं। तो सभी पर्सनस को हमने ये देखना कि इसको ये स्किल की ज़रूरत है या नहीं है, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। नेक्स्ट है इनएडुकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसमें आपको अलग अलग प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं। अलग अलग प्रोग्राम्स जो हैं उनको आप लोग को स्टार्ट करना होता है, जिसमें करियर प्लानिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। बट रियलिटी में एचआरएम जो प्रोग्राम्स हैं ये सिर्फ क्लासरूम लेक्चर्स तक ही रह जाते हैं। मतलब एम्प्लॉयज़ को बस एक लेक्चर्स दे दिया जाता है कि ये हमने ये करना है, ये हमारा गोल है, आपने इस तरीके से काम करना है। उनको ज़्यादातर बिजनेसेस में अगर एचआरएम यूज़ भी करते हैं तो उनको प्रॉपर इतनी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इन्फॉर्मेशन ही अच्छे तरीके से एम्प्लॉयज़ को नहीं दी जाती, ठीक है। अगर मान लो एम्प्लॉय को पता ही नहीं होगा कि मेरा क्या दिन का क्या टारगेट होगा, कितनी मैंने प्रोडक्शन करनी है, या मैंने कौन सा काम करना है, मेरा क्या टारगेट है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके का वर्क वो मुझसे चाहते हैं, अगर वही चीज़ एम्प्लॉय को नहीं पता होगी तो वो किस बिहाफ पे काम करेगा, ठीक है। कई बार इन्फॉर्मेशन एचआरएम का अगर हम यूज़ ज़रूर करते हैं बट हम अच्छे से इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ तक नहीं पहुंचा पाते हैं, ठीक है। तो ये इसके 5 लिमिटेशंस थे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको आ सकता है 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो जो फंक्शंस हैं पर्सोनल मैनेजमेंट के, हमने पिछली वीडियो में सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि पर्सोनल मैनेजमेंट होता है, ठीक है। वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, क्योंकि आगे सारा टॉपिक्स इसी के रिलेटेड है। तो फंक्शंस जो हैं पर्सोनल मैनेजमेंट के वो आगे आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला है मैनेजीरियल फंक्शन, दूसरा है ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजीरियल फंक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे एंड मैनेजीरियल फंक्शंस में आगे आपके 5 फंक्शंस हैं, जिसमें आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं, ठीक है। हम जो पढ़ने वाले हैं अभी फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, ये 2 टाइप्स के हैं, मैनेजमेंट फंक्शन एंड दूसरा है हमारा ऑपरेटिव फंक्शंस, ठीक है। मैनेजीरियल फंक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है कि हमने दूसरों के थ्रू अपने काम को करवाना है, ठीक है। गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, यही हमारा मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजीरियल फंक्शन किसके साथ डील करता है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग आता है। सबसे पहले हम ये फंक्शन पढ़ेंगे प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, जैसे अब मान लो अगर आप घर से निकल रहे हो, आप एक प्लान बना के निकलते हो। सबसे पहले मैं ट्यूशन जाऊंगी या कॉलेज जाऊंगी, उसके बाद मैंने ट्यूशन जाना है, उसके बाद मैंने फ्रेंड के घर जाना है, फिर घर आना है, तो एक प्लान बना लेते हो ना। मतलब प्लानिंग का क्या मतलब है, थिंकिंग इन एडवांस। आप फ्यूचर के बारे में एडवांस में क्या करते हो, एक प्लान बना के चलते हो। मतलब अगर हम
पर्सोनल मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग की बात करें, इसका क्या मतलब है, इसमें हमने स्ट्रेटजी को डिटरमाइन करना है, कौन से हम प्रोग्राम्स फॉलो करेंगे, क्या पॉलिसीज़ होंगी जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकते हैं, अकम्प्लिश कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। अब जो प्लानिंग है ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि प्लानिंग हम ऐसे तो कर ही नहीं लेंगे, है ना। प्लानिंग करने के लिए हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव हमने सेट करना है, ठीक है। सारी चीज़ों को हम कह सकते हो, सभी फंक्शंस को इकट्ठे करके सारी चीज़ों को सोचेंगे, उसी हिसाब से हम प्लान बनाएंगे, और प्लान इस तरीके का होना चाहिए कि हम उसे अचीव कर पाएँ। ऐसा मनगढ़ंत नहीं होना चाहिए जो अचीव ही ना हो सके। अब प्लानिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, प्लानिंग में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला है डिटरमाइनिंग द नीड्स ऑफ पर्सन। जो पर्सन्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनकी क्या नीड्स हैं, हमें उनकी क्यों ज़रूरत है, कौन से टास्क में एक पर्टिकुलरली पर्सन की ज़रूरत है, ठीक है। किस तरीके से हम उसको प्रिक्योर कर सकते हैं, उनको प्रिक्योर करने के कौन कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है। अगर उनको ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी है, पर्सन्स को, जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो कब करनी है, कैसे करनी है, कौन सी ट्रेनिंग देनी है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आ जाएंगी। और हमने इसमें क्या करना है, मोटिवेटर को सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो, या टॉप लेवल मैनेजमेंट का हो सकता है, कौन सा ऐसा पर्सन है जो एम्प्लॉयज़ को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे ना तो वो अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब जो मोटिवेशन है वो आपकी फाइनेंशियल भी हो सकती है, ठीक है, आप सैलरी बढ़ा सकते हो, रिवॉर्ड्स दे सकते हो, बोनस दे सकते हो। और नॉन इंसेंटिव्स में हो गया, जैसे अगर आप मान लो कोई भी डिसीजन ले रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ से पूछ रहे हो, ठीक है, या उनको उनका प्रमोशन कर रहे हो, तो इस तरीके से हम उनको प्रमोट, मतलब क्या करोगे, मोटिवेट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप टास्क को अलोकेट करोगे। अब जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ है, अब हमने एक प्लान बना लिया, कितने, मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग काम करेंगे, ठीक है, मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 50 पर्सन्स काम करेंगे। अब जो 50 पर्सन्स हैं उनको किस तरीके से हमने अलोकेट करना है, सबसे पहले हम उनकी नॉलेज देखेंगे, सभी के पास कौन सा स्किल है, उसी हिसाब से सभी को जॉब्स क्या करेंगे, असाइन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करेंगे, टास्क को असाइन करेंगे, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है पर्सोनल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में मान लो अगर 50 लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मैंने सभी को अलग अलग काम दे दिया, ठीक है। कोई अकाउंट्स मेंटेन करेगा, कोई मशीनरी चला रहा है, ठीक है, कोई सेल्स का देखेगा, ठीक है, कोई क्या करेगा, ऑर्डरिंग का देखेगा। तो सारी चीज़ों को मैंने टास्क असाइन कर दिए। अब सभी को मैंने टास्क असाइन कर दिए, तो ये काम करेगा, तो ये काम करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप बनता है डायरेक्टिंग का। मैं उनको बताऊंगी आपने काम क्या करना है, ठीक है, क्या आपका मेन मोटिव होगा, या उनको एक टारगेट दे देना कि किस तरीके से उन्होंने काम करना है। अब उनको डायरेक्शंस देने का या उनको काम बताने का या उनको एक टारगेट मैंने दे दिया, ये मतलब नहीं मैंने बोल के छोड़ दिया। मैंने ये भी देखना है कि जिस तरीके से मैंने उनको डायरेक्शंस दी थी काम करने की, क्या वो उस अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तभी अचीव हो पाएंगे, जो भी हमारी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं, क्या उनमें कोऑर्डिनेशन है या नहीं। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। बट अगर हमारी एक्टिविटीज़ या जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चल रही हैं, अगर उनमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से अचीव भी नहीं कर पाएंगे, रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग को बेसिकली हमने क्या करना है, चेक करना है। अब मैंने जो भी डायरेक्शंस दी थी या मैंने जो भी प्लान बनाए थे, कि मान लो मैंने प्लान बनाया था या मैंने कोई भी फोरकास्टिंग की थी कि हमारी जो सेल्स थी ना वो 50,000 से बढ़ेंगी और हमारे मान लो रिसोर्सेज भी कम वेस्ट होंगे, बट मैंने ये सारी चीज़ें बना दी थी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एक्चुअल में देखना है कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है एम्प्लॉयज़ की, और क्या मैंने जो सेट किया था, ठीक है, जो मैंने डायरेक्ट किया था एम्प्लॉयज़ को, उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, हमारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होंगे, ठीक है। बट अगर नहीं हो रहा है तो कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ मुझे बनानी है या कौन से ऐसे एक्शंस लेने हैं जिससे हम जो ये एक्टिविटीज़ हैं या जो भी मैंने प्लान बनाया था वो एकदम सही तरीके से चले। तो ये अभी तक हमने मैनेजरियल फंक्शंस पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिव फंक्शंस। ये फंक्शंस जो हैं बेसिकली रिलेट करते हैं प्रिक्योरिंग के साथ, डेवलपिंग के साथ, कंपनसेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मेंटेनिंग अ वर्कफोर्स, ठीक है। पहला हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिव फंक्शन में, दैट इज़ प्रिक्योरमेंट। प्रिक्योरमेंट में हम क्या करेंगे कि हमने इसमें जो भी हमारे बिजनेस वर्क में हमें जितने पर्सन चाहिए हमने सभी को प्रिक्योर करके रखना है। मतलब मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतना वर्क है, हमें 50 लोग चाहिए या 100 चाहिए, तो हमें उतने जो लोग हैं या वर्कर्स हैं मेंटेन करके रखने हैं, ठीक है। मेंटेन इस तरीके से करने हैं ताकि अगर मुझे वो पर्सन्स चाहिए, ठीक है, उनके पास वो स्किल एंड नॉलेज भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है मैं किसी को भी हायर कर लूँगी, सारी चीज़ों को मैंने एकदम कह सकते हो सोच समझ के एक पर्सन को हायर करना है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की नीड को समझेंगे कि कितने हमें पर्सन्स चाहिए, उस हिसाब से हमने सुटेबल पर्सन को राइट पर्सन को राइट जॉब पे ही बिठाना है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट फंक्शन है ये किसके साथ कंसर्न करता है कि हमने एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना है जिससे हम उनका स्किल इंक्रीज़ कर सकें एंड उनकी एफिशिएंसी है जो वर्क में उसे भी इंक्रीज़ कर सके। इस डेवलपमेंट हम किस तरीके से करेंगे एम्प्लॉयज़ की, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, ट्रेनिंग मेथड्स का यूज़ करेंगे जिससे वो अपने जॉब में उस ट्रेनिंग में जो उनको सिखाया गया उसको यूज़ करें एंड अच्छे तरीके से अपना वर्क करें। नेक्स्ट है कंपनसेशन। कंपनसेशन में क्या है कि आप क्या करोगे, प्रॉपर रेमुनरेशन दोगे, मतलब जो भी सैलरी वगैरह है वो एकदम अच्छी दोगे। अगर कोई पर्सन अच्छा वर्क कर रहा है, एकदम एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहा है, तो आप उसको बोनस वगैरह दो, रिवॉर्ड दे सकते हो, जिससे वो क्या होगा, आगे अपना काम करने के लिए भी मोटिवेट होगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या है कि हमने जो बेसिकली सोशल इंटरेस्ट है या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है ये भी हमने साथ में लेकर चलना है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी हम वर्क कर रहे हैं या जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट होना चाहिए और जो सोशल हमारी इंटरेस्ट है वो भी हमारे क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं उनके साथ भी जो रिलेशंस है वो अच्छे होने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, और साथ ही साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन ऑल चैनल्स ऑफ, मतलब डिफरेंट लेवल्स हैं, टॉप लेवल आराम से लोअर लेवल तक सारा जो कोई मैसेज पहुंचाना है वो पहुंचा सकते हैं। मतलब कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए। अगर मान लो वर्कर्स को काम करते समय कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो वो आगे टॉप लेवल मैनेजमेंट को या मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ ताकि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जाए जिससे वो आगे वर्क पे असर ना पड़े। नेक्स्ट है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो फंक्शन है ये किसके साथ डील करता है, जिससे हम क्या कर सकें, सस्टेन कर सकें एंड इम्प्रूव कर सकें कंडीशंस को जिसको हमने इस्टेब्लिश किया। इसमें हम बेटर वर्क कंडीशन देंगे एम्प्लॉयज़ को जिससे वो अच्छे तरीके से अपना वर्क कर पाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, हेल्थ, सैनिटेशन, सेफ्टी स्टैंडर्ड, सारी कंडीशंस जो हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखेंगे जिससे जो वो पर्सन वर्क कर रहे हैं ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो एकदम सेफ फील करे। नेक्स्ट गाइस हमारे जो टॉपिक्स रहते हैं वो है एवोल्यूशन, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, साथ ही साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से बनते हैं एचआरएम के मॉडल्स बनते हैं एंड थ्योरीज बनती हैं। उसके लिए हमें एक पूरा सेशन यानी कि एक पूरी वीडियो चाहिए होगी जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी आने वाली वीडियोस में हम चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो एंड चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।